आज का विषय मन के ऊपर है। कहते जैसे आत्मा सतलोक सचखंड से आई है, वैसे हमारा मन भी ब्रह्म से आया है। ये कोई छोटी मोटी चीज नहीं है। जब आत्मा परमात्मा का धाम छोड़ के सतलोक सचखंड से नीचे आती है, तो पार ब्रह्म के नीचे ब्रह्म में आती है, तो काल वहीं पे मन का साथ हम आत्मा के ऊपर मन का आवरण पड़ जाता है, गांठ मार देता है। मन आत्मा के साथ आती है और वहाँ से मंडल बाई मंडल नीचे उतरती हुई और ये मानव शरीर के 10वें दरवाजे में दोनों आंखों के पीछे स्थिर हो जाता है। तो कहने का मतलब ये मन कोई छोटी मोटी चीज नहीं, ये ब्रह्म से आया है। जैसे आत्मा सतलोक सचखंड से आई है, हमारा मन भी ब्रह्म से आया है। ये तीनों लोक में मन का ही राज्य है। इसीलिए महात्मा कहते हैं कि जब आप भजन सुमरन करके 9 दरवाजे से 10वें में आएंगे, आपकी तीसरी आंख खुलेगी, तो जो शब्द गुरु की कृपा से सतलोक सचखंड से आके 10वें दरवाजे में दुनकार दे रहा है, वो गुरु और शब्द प्रकट होगा, तब जाके मन बस में आता है। तो इसीलिए मन त्रिलोकी का मालिक है। ब्रह्मा विष्णु महेश्वर 33 करोड़ देवी देवता ऋषि मुनि सबके ऊपर मन का अधिकार है। मन तब तक बस में नहीं आता जब तक कि हमें वो शब्द प्रकट नहीं होता जिस शब्द से संतों ने हमें जोड़ा है। इसीलिए स्वामी जी महाराज ने भी कहा है, कोटि जतन से यह मन नहीं माने, धुन सुनकर मन समझाई। कुछ लोग मन को जो है समझाने के लिए, मन को बस में करने के लिए तीर्थ यात्रा करते हैं, प्राणायाम साधन करते हैं और जगह जगह जाके मंदिरों मस्जिदों में सन्यासी बन के रहते हैं, लेकिन मन बस में नहीं आता है। मन बस में कब आता है? जब गुरु की कृपा से ये इसकी रूह सिमट के 9 से 10वें में आ जाती है और अंदर वो शब्द और गुरु प्रकट हो जाता है। और शब्द प्रकट होने से, क्योंकि शब्द मन लज्जत का आशिक है, इसको जहाँ आनंद मिले, लज्जत मिले, मन भाग जाता है। और सबसे अच्छी से अच्छी चीज मिले तो मन जाके उसमें समाता है। वो क्या चीज है? वो शब्द है। वो शब्द जो हमारे 10वें दरवाजे में धनकार दे रहा है। कहते वो शब्द में इतनी कशिश है, इतना आनंद है जो 3 लोग के कोई भी चीज में नहीं। जब मन को शब्द की लज्जत मिलती है तो मन स्थिर हो जाता है, जाके शब्द में समाता है और दुनिया को मन लात मार देता है। फिर बाद में मन दुनिया में नहीं आता है, जाके शब्द से जुड़ जाता है, तो मन को सोझी हो जाती है कि अरे मैं इंद्री नहीं, मैं शरीर नहीं, मैं ब्रह्म से आया हूँ, मेरा देश ब्रह्म है, मुझे ब्रह्म में जाना है, और अपने देश जाने के लिए तैयार हो जाता है। तो मन हमारा आज शत्रु है, हमें भजन सुमरन करने नहीं देता है, दुनियावी चिंताओं की तरफ लेके जाता है। जब शब्द प्रकट हो जाता है तो वही मन हमारा जो मित्र बन जाता है, हमें ऊपर जाने में हमारी मदद करता है और रात दिन वो शब्द से जुड़ा रहता है। तो कहते हैं कि फिर आत्मा को ऊपर चढ़ाई करने में आसानी होती है। मन की मदद मिले जब सूरत को, दोनों अपने महल समान। कहते हैं दोनों मिल करके चढ़ाई करते हैं, ब्रह्म में जाके मन शांत समा जाता है और आत्मा मन के दायरे से छुटकारा पा जाती है और गुरु के कृपा से पार ब्रह्म पहुंच जाती है और वहां जाके निर्मल और पवित्र हो जाती है। तो कहते हैं कि मन जो है वो बहुत शक्तिशाली है, 3 लोक का मालिक है और मन ऐसे वैसे बस में नहीं आ सकता। कुछ लोग हट के द्वारा भी मन को बस में करने की कोशिश किए, लेकिन मन उतना ही प्रबल होते जाता है। तो कहते हैं कि ध्यानी तपसी योगी सब हार गए। 60-60 हजार बरस तपस्या करके भी योगी को मन ने नहीं छोड़ा। तो कहते हैं मन कोई छोटी मोटी चीज नहीं है। मन को बस में करने के लिए गुरु का बताया हुआ नाम ही एक अमृत है। जो नाम सुमरन रात दिन करके हम अंदर जाके शब्द को प्रकट करके ही मन के दायरे से छुटकारा पा सकते हैं और कोई दूसरा रास्ता नहीं।
तो इसीलिए सब संतों ने शब्द की महिमा गाई है। जिस शब्द ने ये दुनिया बनाई है, जो शब्द से दुनिया चल रही है, वो शब्द ही हमारे 10वें दरवाजे में धुनकार दे रहा है। गुरु नानक ने भी कहा है, शब्दे धरती शब्दे आकाश शब्दे शब्द भया प्रकाश, सगली सृष्ट शब्द के पीछे नानक शब्द घटे घटाछे। कहते हैं वो शब्द ही परमात्मा के अंदर से पैदा हुआ और वो शब्द ही मंडल, एक एक मंडल का रचना करते हुए नीचे आया और शब्द ने ही अंड पिंड ब्रह्मांड बनाया। और शब्द, वही शब्द हम 84 लाख खान की रचना करके हमारे 10वें दरवाजे में धुनकार दे रहा है। कहते हैं उसी शब्द को संत नाम कहते हैं। जब तक गुरु के कृपा से शब्द प्रकट नहीं होता है, हमें मन के ऊपर कामयाबी हासिल नहीं होती। चाहे लाख उपाय कर लें, चाहे घर मकान छोड़ के जंगल पहाड़ों में जाकर बैठें, चाहे उपवास रहें, चाहे प्राणायाम करें, लेकिन मन उतना ही प्रबल होते जाता है। मन के दायरे से हमें छुटकारा, जीव को छुटकारा नहीं मिल पाता है जब तक इस कामिल मुर्शिद पूरा गुरु नहीं मिले और उनके बताए हुए रास्ते पे चल करके हम शब्द को प्रकट नहीं कर लेते, तब तक मन के दायरे से हमें किसी हालत में कामयाबी नहीं मिलती। तो चाहिए कि जो संतों ने हमें रास्ता दिया है उस पर अमल करें और ज़्यादा से ज़्यादा सुमरन करने की कोशिश करें, क्योंकि सुमरन के जरिए ही धीरे धीरे हमारा मन निर्मल पवित्र होएगा। जैसे जैसे मन निर्मल होएगा तो स्थिर होने लगता है, और जैसे जैसे मन मलिन होता है तो मन चंचल होते जाता है। और जैसे जैसे हम भजन सुमरन करेंगे वैसे मन स्थिर होते जाएगा, शांत होते जाएगा। यही भजन सुमरन का पहचान है, हमारे अंदर परिवर्तन आता है। तो चाहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा सुमरन करें, सुमरन करके अपने मन को निर्मल करें। जब तक मन निर्मल नहीं होएगा वो अंदर नहीं जाएगा, शब्द से नहीं जुड़ पाएगा। तो शब्द बहुत निर्मल चीज़ है और उससे जुड़ने के लिए हमें भी निर्मल होना चाहिए, और निर्मलता सुमरन से ही आएगा। तो सुमरन और ध्यान जो संतों ने रास्ता दिया है, ये बहुत ऊंचा रास्ता है। इस पे चल करके ही हम कामयाबी हासिल कर सकते हैं। तो हमें चाहिए कि जो संतों ने हमें रास्ता बताया है उस पर अमल करें। सुमरन और ध्यान कर करके अपने मन को निर्मल और पवित्र बनाएं। और सत्संग की भी ज़रूरत होती है, क्योंकि महाराज जी कहते थे कि जैसे हमें शरीर को भोजन देना बड़ा जरूरी समझते हैं, हमें मन को भी भोजन, आत्मा को भी भोजन देना बड़ा जरूरी है। आत्मा का भोजन भजन सुमरन है और सत्संग पानी है। तो कहते जिससे आत्मा का ताकत बढ़ता है और मन बलहीन होते जाता है। इसीलिए चाहिए कि हम भजन सुमरन कर रोज रोज करें, ज़्यादा से ज़्यादा करने की कोशिश करें, जिससे कि हमें कामयाबी मिले, हमारी रूह सिमट के 9 से 10वें में आवे और गुरु को हम अपने अंदर प्रकट कर लें और शब्द गुरु की कृपा से शब्द प्रकट हो जाए। तो बगैर भजन सुमरन के, बगैर गुरु की कृपा से ये काम नहीं होता है। लेकिन गुरु की कृपा कब मिलेगी? जब हम भजन सुमरन करेंगे। तो हम यही आशा करते हैं कि आप लोग को जो रास्ता संतों ने दिया है उस पर चलेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा समय भजन सुमरन में देंगे और आप अपने आप को पहचानने की कोशिश करेंगे। राधा स्वामी।